ये हम ज्यादा वक्त न लेते हुए हम हमारी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम हमारे सबक पर आते हैं। सबक में देखिए यहाँ पर 3 नाम दिए हुए। पहला जो नाम है हमारा वो है कसीर। कसीर का अगर हम लफ्जी मायने देखें तो वो होता है बहुत ज्यादा। उसके बाद बारी आती है रुकनियो यानी रुकन। रुकन का अगर हम मीनिंग देखें तो वो होता है जुज या हिस्सा। तकसीम, तकसीम क्या होता है यानी हिस्से को बांटना या हिस्सा करना। इस तरीके से हमने कसीर रुकनी की तकसीम, इसकी मीनिंग हमने सबसे पहले जाने। आइए सबक शुरू करने से पहले हम अलजिब्री इबारत क्या होती है इसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अलजिब्री इबारत जिस इबारत में मुतगय्यर, ज़रीब और बुनियादी अलामत शामिल हो। आइए इस डेफिनेशन को हम जरा डिटेल में जानते हैं। हमारी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, यानी जिस इबारत में मुतगय्यर, ज़रीब और बुनियादी अलामत का यानी अलामत शामिल हो। सबसे पहले हम बात करते हैं मुतगय्यर। मुतगय्यर का अगर हम मीनिंग देखें, इसका मीनिंग होता है तब्दील शुदा। तब्दील शुदा यानी यहाँ पर हम जो भी मुतगय्यर लेंगे, मुतगय्यर यानी मीन्स यानी क्या, ए टू जेड जो हमारे अंग्रेजी के अल्फाबेट होते हैं। मुतगय्यर तब्दील शुदा यानी यहाँ पर हम जो भी मुतगय्यर है इसकी हम कीमत को चेंज कर सकते हैं यानी तब्दील कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको समझा दूं। जैसा देखिए आप, जैसा हमने मानिए कि हमने कोई एक मुतगय्यर लिया एक्स। एक्स की कीमत हमने यहाँ ली है 3, तो एक्स की कीमत अभी हमने यहाँ पर कंसिडर किया 3, तो हो सकता है एक्स की कीमत नफी 5 भी हो। इसी को हम क्या कहते हैं, तब्दील शुदा। ओके, अब डेफिनेशन में दूसरा जो लफ्ज है हमारा वो है ज़रीब। दूसरा लफ्ज क्या है हमारा, हम देखेंगे। दूसरा जो लफ्ज है हमारा वो है ज़रीब। ज़रीब का मीनिंग क्या होता है, ज़रीब यानी मुस्तकिल रुकनो। ज़रीब का मतलब क्या होता है, मुस्तकिल अदद। यानी मुस्तकिल अदद यानी क्या, जो कभी चेंज नहीं होता। मुस्तकिल अदद यानी क्या, जो कभी भी चेंज नहीं होता। अब मुस्तकिल अदद यानी जिसे हम बोलेंगे तमाम हिंदसी आदात। अब यहाँ पर हम हमारे डेफिनेशन में यानी जिस इबारत के अंदर यानी तमाम हिंदसी आदात कोई भी हो सकता है, 1, 2, 0, नफी 3, 5/4 वगैरह वगैरह। ये तमाम के तमाम आदात जो हमारे मुस्तकिल अदद होते हैं। कैसे होते हैं, मुस्तकिल अदद होते हैं। यानी यहाँ पर हम जो इबारत है, हमारी इबारत में हम हकीकी अदद जो होते हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। यानी यहाँ पर ये जो तमाम के तमाम जो आदात है, ये तमाम के तमाम हकीकी आदात होते हैं। अब हकीकी आदात क्या होते हैं, तो हकीकी आदात 2 आदात का ग्रुप होता है। तो पहला जो अदद होता है हमारा वो होता है मुकम्मल अदद, और दूसरा जो अदद होता है वो होता है हमारा नातिक अदद। इन दोनों नातिक आदात के ग्रुप को ही हकीकी आदात कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको हमारी अलजिब्री इबारत की डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझा दिया। अब हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा अलजिब्री इबारत की किस्में। ओके, तो अलजिब्री इबारत की जो किस्में हमारे पास वो 4 टाइप की होती है, जिसमें हम इस सबक में पढ़ने जाएंगे। पहली जो होती है हमारी यक रुकनी, दूसरी होती है 2 रुकनी, तीसरी होती है सही रुकनी, और चौथी होती है मुरब्बई सही रुकनी। आइए इसकी एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल जैसा कि यहाँ पर देखिए तमाम के तमाम जो एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है, जैसा कि 5 ये हमारा यक रुकनी हुआ, 2x ये भी हमारा यक रुकनी हुआ। अब यहाँ पर कुछ बच्चे इसे क्या समझेंगे कि यक रुकनी तो सिर्फ जिसमें एक रुकना पाया जाता हो, उसकी डेफिनेशन इस तरह से है। अब बच्चे सोचेंगे, यहाँ पर अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो वो कहेंगे कि सर ये तो यक रुकनी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 ये अलग रुकन है और x ये अलग रुकन है, तो ये 2 रुकनी होनी चाहिए, लेकिन नहीं। तो यहाँ पर यक रुकनी की डेफिनेशन एक सिंपल सी आसान सी मैं आप लोगों को बताता हूं कि जिस अलजिब्री इबारत में ज़र्ब की अलामत पाई जाती हो, किसकी अलामत पाई जाती हो, ज़र्ब की अलामत। अब यहाँ पर देखिए 5 के पास तो हमें सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, 5 ही दिखाई दे रहा है। ना तो यहाँ पर मुतगय्यर है और ना ही यहाँ पर कोई दूसरा अदद है, क्योंकि ये अलजिब्री इबारत है। ये क्या है, अलजिब्री इबारत है। और अलजिब्री इबारत की तारीफ में हमने क्या देखा था, इसमें मुतगय्यर भी होना चाहिए। ओके, मुतगय्यर के साथ साथ इसमें ज़रीब भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो 5 है ये तो ओनली सिर्फ एक अदद है, तो यहाँ पर मुतगय्यर क्या है। तो प्यारे बच्चों याद रखिए आप एक बात को
कि जहां पर कभी भी कोई भी अदद अगर रहता है तो वहां पर मुतगय्यर जो रहता है इसकी जो कुव्वत रहती है ये रहती है 0, यानी ये छुपा हुआ रहता है। और x कुव्वत 0 की जो कीमत होती है वो होती है 1। ये हमने कुव्वत नुमा सबक में अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए 2 और x के दरमियान में ज़र्ब का अमल हो रहा है, इसलिए ये यक रुकनी हो गई। यहाँ पर देखिए x y w z ये सब ज़रबी अमल में पाए जा रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, यक रुकनी कहेंगे। आइए 2 रुकनी की एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर 2 रुकनी की एग्जाम्पल देखिए, यानी जिस 2 रुकनों के दरमियान में जमा या सॉरी नफी या जमा इस तरह की अलामत पाई जाती हो। समझ में आ रही है बात? 2 रुकनी में हमें क्या तलाश करना है, उनके दरमियान में सिर्फ एक ही बुनियादी अलामत हो, वो नफी होंगी या फिर जमा होंगी, जर्ब की नहीं होंगी। अगर जर्ब की रहेंगी तो वो यक रुकनी कहलाएगा। और 2 रुकनों के दरमियान में अगर हम नफी या जमा इस तरह की अलामत अगर हमें मिलती है तो वो मिसाल अलजबरी इबारत की 2 रुकनी वाली एग्जाम्पल रहेंगी। इसी तरह से हम आते हैं सही रुकनी की तरफ। सही रुकनी की एग्जाम्पल दीजिए। जैसा कि हमने 2 रुकनी में देखा था कि 2 रुकनों के दरमियान में या तो नफी हमें मिलेगा या जमा, इस तरह की बुनियादी अलामत हमें मिलेंगी। सही रुकनी में यहां पर देखिए दोनों अलामतें एक साथ पाई जाएंगी, दोनों अलामतें एक साथ आप लोगों को मिलेंगी। यानी जिस अलजबरी इबारत में 2 बुनियादी अलामत यानी जमा जमा भी हो सकता है, नफी नफी भी हो सकता है, या नफी जमा भी हो सकता है, या जमा नफी भी होता है। लेकिन ये जो अलामतें, ये अलामतें कहां पर पानी चाहिए, रुकनों के दरमियान में, पहले नहीं पाई चाहिए। ओके, रुकनों के दरमियान में अगर ये पाई जाती है तो वो एग्जाम्पल हमारी सह रुकनी की होंगी। अब आते हैं हम लोग मुरब्बई सह रुकनी। अगर आपको सह रुकनी समझ में आ गया होगा तो मुरब्बई सह रुकनी में अब आपको क्या देखना है, मुरब्बा सही रुकनी में आपको उसका दर्जा देखना है। क्या देखना है, यानी उसकी कुव्वत देखनी है। तो जिस सही रुकनी में यानी जिस अलजबरी इबारत में उसका बड़े से बड़ा कुव्वत 2 हो, बड़े से बड़ा क्या उसका कुव्वत कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यानी मुरब्बई यानी क्या होता है, मुरब्बा होता है, यानी मुरब्बा। और हम अच्छी तरह जानते हैं मुरब्बा जिसकी कुव्वत कितनी होती है, 2 होती है। तो इस तरह की जो एग्जाम्पल है वो हमारी मुरब्बई सह रुकनी की एग्जाम्पल होंगी। ओके, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने आप लोगों को अलजबरी इबारत की किस्में बताया, अलजबरी इबारत की तारीफ बताया। अलजबरी इबारत में जो हम मुतगय्यर, ज़रीफ और बुनियादी अलामत का हमने उसमें शमूलियत बताई, किस तरीके से मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक एक एग्जाम्पल करके वो तमाम मिसालें मैंने आपको बताई। अब हम आते हैं उसकी कुछ एग्जाम्पल जो हम लोगों ने 7वीं जमात में हमने सीखी थी। तो चलिए सबसे पहले हम उसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर देखिए पहली वाली जो एग्जाम्पल है, यहाँ पर बिल्कुल जिस तरह से हम लोग जमा, नफी, जर्ब का हिसाब करते हैं ना, उसी तरीके से आपको यहाँ पर करना है। आप यहाँ पर पहली एग्जाम्पल देखिए, पहली एग्जाम्पल में 2a जमा 3a यानी हमें जमा का अमल करना है। लेकिन आपको एक बात का ख्याल रखना है, वो कौन सी बात, यहाँ पर मैं आपको बताता हूं। जैसा मानिए कि अगर आपको इस तरह की एग्जाम्पल आती है 2a जमा 3b, तो क्या इसका जवाब हम इस तरह से लिखेंगे 5ab। ओके, तो इस तरह से अगर हमने जवाब लिखा तो ये जवाब हमारा क्या रहेगा, गलत रहेगा। तो आपको एक बात का ख्याल रखना है कि जब कभी भी 2 रुकनी में यानी एक एक रुकनी में जब जमा का अमल हो रहा है तो वहां पर जो मुतगय्यर शामिल है, यानी जैसा कि यहाँ पर आप मुतगय्यर देख रहे हैं कि यहाँ पर a और यहाँ पर यानी इन 2 यक रुकनी के दरमियान में हम जमा का अमल कर रहे हैं, तो उनका जो मुतगय्यर है वो मुतगय्यर सेम होना चाहिए, ना कि ऐसा अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर अलग अलग रहा तो उसका जवाब हम नहीं बता सकते, ये एज इट इज जैसा है वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों का जो मुतगय्यर वो कैसा है, सेम है। तो यहाँ पर जो सेम रहता है हम उसे एक ही बार लिखेंगे और अमल जो हम करेंगे वो अददों के दरमियान में होगा। यानी 2 जमा 3 कितना होता है, 5a। इस तरह से यहाँ पर देखिए पहली एग्जांपल आपके समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम इसका डायरेक्ट जवाब लिखते हैं, 7 में से 4 माइनस करें कितना बचा, 3b। अब यहाँ पर देखिए एग्जांपल नंबर 3, ये दोनों एग्जांपल से थोड़ी सी डिफरेंट है। हमने कुव्वत नुमा में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a कुव्वत n ज़र्ब a कुव्वत n, यानी जब उनके असास सेम होते हैं तो कुव्वतों में हम जमा का
अमल करते हैं। यह हम लोगों ने कुव्वत नुमाई सबक में हमने पढ़ा है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो पहला जो हमारा रुकन है वो 3p है, ज़र्ब p कुव्वत 2। यहाँ पर जो उसका ज़रीब होता है वो ज़रीब हमेशा कितना होता है, 1 होता है, यानी वो छुपा होता है। तो सबसे पहले आप क्या करें, पहले आप ज़रीब ज़रीब की ज़र्ब करें, यानी 3 एका 3। उसके बाद आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए। देखिए ये वाला जो p है पहला वाला, इसकी कुव्वत कितनी है, 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों कुव्वतों में जमा करेंगे, यानी p कुव्वत कितना हो जाएगा हमारा, p कुव्वत 3 हो जाएगा। जैसा कि आपने ये एग्जांपल दी है, अगर ये एग्जांपल आपकी समझ में आ गई होगी तो ये एग्जांपल भी आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो उसके जरीब है उनकी ज़र्ब कीजिए। ये हो गया हमारा 5 तिया 15, और यहाँ पर दोनों की जो कुव्वतें हैं वो सेम है, तो यहाँ पर आपको उनके दरमियान में जमा का अमल करना है। तो ये हो जाएगा हमारा m जमा 4, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए कि 2x जमा 5y ज़र्ब 3 बटे x है। अब यहाँ पर इसका जो जवाब हम लोग मालूम करेंगे तो उसका जवाब क्या रहेगा, 3 जो है ये सिर्फ कॉस का ज़र्ब दे रहा है, और x जो है ये तकसीमी हालत में, कौन सी हालत में, तकसीमी हालत में। तो आप 3 से इसको ज़र्ब करिए। तो यहाँ पर जो x और y जो इस्तेमाल हुआ है, इसके पास कोई मुतगय्यर नहीं है, तो x और y जो है ये एज इट इज जैसा है वैसी रहेगा। इसे आप एज इट इज जैसा है वैसी लिखिए। सिर्फ आपको क्या करना है, अददों के दरमियान में ज़र्ब का अमल करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 तिया 6, और ये हो जाएगा हमारा 5 तिया 15। अब जो हमारा x है वो x इसके तकसीम में चला जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए इसी तरीके से आपको यहाँ पर ज़र्ब का अमल करना है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 रुकना है, पहले कॉस में 2 रुकना है, बाद वाले कॉस में भी 2 रुकने हैं। तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, देखिए 2x कॉस में 3x कुव्वत 2 जमा 4y, अब यहाँ पर देखिए जमा 3y, हम कॉस में लिखेंगे 3x कुव्वत 2 जमा 4y। ओके, जमा 4y। इस तरह से हमने यहाँ पर इसे एक उसकी सही तरतीब दे दी है। तो आप देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको इसी तरीके से बताता हूँ। देखिए 2x ज़र्ब, पहले हम इस तरह से लिख लेते हैं इसे, 3x कुव्वत 2, हमने इसे एक कॉस में बता दिया, जमा। अब आप एक बात याद रखिए कि अगर जहाँ पर कॉस आ जाता है और कॉस के बाहर कोई भी अदद हो, तो कॉस में जितने भी रुकन होते हैं, बाहर वाला अदद हर रुकनों को ज़र्ब करेगा। हमने पहले वाले कॉस में, यानी पहले हमने इसको 2x के साथ ज़र्ब की शक्ल में यहाँ पर लिख दिया। अब अगला हम किस तरह से लिखेंगे, 2x जमा 4y, इस तरह से हमने यहाँ पर लिखा। जमा जैसा हमने पहले वाले कॉस को लिखा, इसी तरीके से आप यहाँ पर लिखिए 3y ज़र्ब 3x कुव्वत 2 जमा, अभी नीचे लिखते हैं हम लोग अगला कॉस, अगला कॉस नीचे बनाते हैं हम लोग 3y ज़र्ब 4y, इस तरह से हमने लिखा। अब चलिए ज़र्ब करिए, देखिए दोनों का जो मुतगय्यर वो सेम है। तो पहले अददों की ज़र्ब कीजिए, ये हो गया हमारा 6, और ये हो जाएगा 6x कुव्वत 3 जमा, यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर ज़र्ब है, माफी चाहता हूँ, यहाँ पर आप क्या करेंगे, अददों की ज़र्ब कीजिए 8। अब यहाँ पर जो मुतगय्यर इस्तेमाल किया गया है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती में इसे इस तरह से 2 लिख देंगे, लेकिन ऐसा लिखना गलत है। यह बात का आपको ख्याल रखना है। इस तरह से अगर आपने लिखा तो वो सही उसका ज़र्ब नहीं होगा। ओके, तो आपको किस तरह से लिखना है, यहाँ पर आप इसे 8 x y इस तरह से आप लिख देंगे। ओके, अब आगे आते हैं हम लोग, अगला ये वाला भी कॉस हमारा सॉल्व हो गया, जमा इसकी ज़र्ब करते, फिर देखिए 3 तिया 9, यहाँ पर दोनों मुतगय्यर जो अलग अलग है, हम इसे इस तरह से लिखेंगे x कुव्वत 2 y जमा, अब इनकी ज़र्ब सबसे पहले अददों की ज़र्ब कीजिए, 4 तिया 12, दोनों का मुतगय्यर सेम है और दोनों की कुव्वत कितनी है, एक एक, तो 1 जमा 1 कितना हो जाता है 2। तो मुझे उम्मीद है आपको पहला वाला जो हमारा किताब का